नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 8वां पाठ झांसी की रानी के प्रश्नोत्तर करेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई की सहेली मुद्रा थी। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूह रचना यानी युद्ध की रचना करना, किलों को घेरना, तलवार, बर्छी, कटार आदि चलाने के खेल खेलती थी। चौथा प्रश्न है, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? हर्षाया यानी खुश हुआ। इसका उत्तर है झांसी के राजा की मृत्यु पर लॉर्ड डलहौजी हर्षाया। लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, देश में व्यापारी बनकर कौन आए? इसका उत्तर है देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक व्यापारी कंपनी बनाई और भारत में अनेक वस्तुएं यूरोप में निर्यात करने लगे। इसका दूसरा प्रश्न है, रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? इसका उत्तर है अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के साथ ही वहां से रानियों और बेगमों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए। उन्हें कोलकाता के बाज़ारों में सरेआम नीलाम करके धन कमाया। इसी अपमान के कारण रानियां और बेगमें रोती थी। पांचवा प्रश्न है, राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी में आई थी तब राजभवन में प्रसन्नता का उजाला छा गया था, किंतु समय का चक्र ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटा छा गई। झांसी के राजा का रोग के कारण देहांत हो गया। देहांत यानी मृत्यु हो गई। राजा के निसंतान यानी कोई संतान नहीं थी। मरने से विधवा रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब गई। सारे राजभवन में भी शोक की काली घटा छा गई। छठा प्रश्न है, रानी के साथ किन किन सखियों ने युद्ध किया? इसका उत्तर है जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी 2 सखियां भी वीरवेश में युद्ध करने लगी। वीरवेश यानी वीरों की वेश में, वीर पुरुषों के वेश में। इन दोनों के नाम थे काना और मुंद्रा। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बचपन में लक्ष्मीबाई नाना के साथ खेलती और पढ़ती थी। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार ही उनकी सहेलियों के समान थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, नकली सेना का घेराव करना, नकली दुर्गों को तोड़ना आदि उनके प्रिय खेल होते थे। दूसरा प्रश्न है, कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है अंग्रेज एक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए थे। उस समय के भारतीय शासकों से आज्ञा लेकर वे व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया और भारत के सभी राज्यों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी उनकी मृत्यु पर उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। अंग्रेज देसी रियासतों की रानियों और बेगमों के आभूषणों और वस्त्रों पर अधिकार करके उन्हें नीलाम करते थे।
वे भारतीय राजाओं से कर वसूलते थे। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारी, बंगाल और मद्रास पर अधिकार कर लिया। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया? इसका उत्तर है, अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ने और राजा नवाबों के राज्य छीनने के से सारे भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा। जब डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करना चाहा तो स्वतंत्रता की चिंगारी महायज्ञ की ज्वाला बन गई। इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक भारतीय सपूतों ने अपनी आहुतियाँ दी। इनमें प्रसिद्ध नाम थे नाना साहब, दुंदू पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से ही अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, सेना घेरना आदि सैन्य क्रियाकलापों में बहुत रुचि थी। जब उनको अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया। जब अंग्रेज सेनानायक लेफ्टिनेंट ओकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की तो रानी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी। दुर्बल यानी कमज़ोर, और वोकर को घायल होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार रानी ने स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल से परास्त किया। जब यूरोज ने रानी को पीछे से घेर लिया तो भी रानी घबराई नहीं। वह मार काट मचाती हुई अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई। अंत में अकेली रानी पर अनेक अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और रानी वीरतापूर्ण संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। पांचवा प्रश्न है, मिला तेज से तेज कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई साधारण नारी नहीं थी। कवयित्री ने उसे लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता का अवसर कहा है। बचपन से ही उसकी तेजस्विता के प्रमाण मिलने लगे थे। उसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करते हुए वीरगति पाई थी। इसी कारण रानी की चिता से उठती तेजमयी अग्नि की लपटों के रूप में उसका तेज परमात्मा रूपी परम तेज में विलीन हो गया। महान आत्माओं के देहावसान पर ऐसा ही माना जाता रहा है। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।